चलो तुम लोगों का खाना परोस दो। चलो जे भी बढ़िया रहे हो, तुम तीनों का भी खाना परोसो। आ जाओ। भाभो, हम तीनों तो वहां से खाना खा के आए हैं। अच्छा अच्छा। पर सूरज और संध्या भी नहीं इकट्ठे रह गए? वो भाभो, जेठानी जी को कोई काम आ गया था, तो इसलिए चेची और जेठानी जी थोड़ी देर में घर पहुंचते ही होंगे। आप लोग सब खाना खाने के लिए बैठ जाइए, मैं आप सबके लिए खाना परोस देती हूँ। चल ठीक है। भाभो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ठीक है, जा। अजी सूरज के बाबा सा, अब उठोगा के नहीं? चाले विक्रम। आखिरी बार पूछ रही हूं मीना, चल आकर जिम ले। ना भाभो, आज मीना नहीं, एक पत्नी कह रही है अगर कुछ खाना होगा तो इन्हीं के हाथ से व्रत खुलवाऊंगी, फिर ही कुछ खाऊंगी, वरना ऐसे ही रहूंगी। देवरानी जी, थोड़ी बत्ती जला लो, पता चला खाने की जगह कीड़े मकोड़े घुस गए। पर जेठानी जी, सारी बत्तियां तो जली हुई है। तो खाना परोस। जे तो नौटंकी बाज है, जे तो नौटंकी करती रहेगी। सच कह रही हूँ भाभो, बड़ा धुंधला धुंधला सा दिख रहा कुछ। बैठ के देख रहे छोरा? हाँ, चल शांति से खानो खाए। संतोष, आज तो मीना बेनी ने कमाल ही कर दिया। अरे नाश्ते की देरी को भी बर्दाश्त को नहीं कर पाती थी, इसने तो सवेरे से एक बूंद भी पानी को नहीं पिया। इतनी दैवी शक्ति कटे से आ गई। विक्रम, अरे बटे के देख रहा है, गुलाब जामुन ले ले। संतोष, गुलाब जामुन दे दे। अभी मोहित रुक। मीना, ए मीना, मीना, व्रत इन्हीं के हाथ से खोलूंगी, व्रत इन्हीं के हाथ से खोलूंगी, इनके हाथ से। चले पी, पानी पी। हो गई तेरी जिद पूरी। चल चल के खाना खा ले। इमली पीनी, मीना की थाली पर उसकर अंदर दे दे। मोहित चल, मीना ने अंदर ले जाए।
रे मारा राम जी, मीना की तो ना डॉक्टम की करने की आदत है, पर छोरा मारे को एक बात समझ ना आई, तू कब से नाटक शुरू कर दियो? हाँ, क्या जरूरत है नाटक करने की? भावो तूने देखा नहीं, उसने खाना नहीं खाया। वो सब ठीक है, पर मारे को एक बात बता छोरा, एक नाव पर बैठ, जे तो मीना या फिर प्रेमा। खुद तो डूबेगो ही डूबेगो, साथ में पूरे घर ने लेकर डूबेगो। रे छोरा जवाब दे मारे को। जवाब होगो जत्तो देवे को ना। सही कहा था बाबू आपने। आपने इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जो रास्ता चुना वो रंग दिखा रहा है। आज विक्रम भैया ने मीनाक्षी का व्रत खुलवाया है ना सूरज जी? हाँ संध्या, हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि अब जब भी ये रिश्ता जुड़े उसमें कोई भी गांठ ना हो। राम जी करे जया तू कह रही हो है ना, वही यही हो। और साची पूछे ना तो आज की बधाई की पात्र मीना है रे, जिसने सिर्फ खुशबू से भूख लग जावे। उसने आज पूरे दिन कुछ न खाया, बेहोश हो गई, पर पानी को एक बूंद भी मुंडे में ना ली। संतोष, आज तो मीना बिंदुनी ने पता चली गया होगा कि बेहोश होना किसे कहवे है। हर बात में मजाक न बनाओ। जानो मैं 70 बुराई है मीना में, पर एक बात जरूर जानो कि वो विक्रम ने सच्चो प्रेम करे है। और आज उसने जो कुछ भी किया है ना, वो सिर्फ प्रेम के खातिर ही करे हुए। वो तो है। और यही सच्चा प्रेम उन दोनों के मन को फिर से जुड़वा देगा, आप देख लेना। भावो, इससे पहले कि मेरा ये सब बातों से पेट भर जाए, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना खा ले क्या? अरे रे रे, सूरज जे क्या बोल रहा है? तू तुम्हारे ही बोल रहा है। ये भूख का चक्कर तुम्हारा हो गया ना। क्यों संतोष? अच्छी तरीके से जानो कि आप पेट भगत हो, पर मारो छोरो पत्नी भगत है। इसकी पत्नी ने कुछ ना खाया है ना, जदी इसके पेट में मरोड़े आ रही है। चल। हाँ, गाड़ी नंबर 4751 है। जी मैडम। अच्छा, तो ये गाड़ी कांस्टेबल सवरवाल की है? चलो, ये तो पता चल गया कि ये गाड़ी किसकी है। अब ये पता लगाना है कि गाड़ी किन पैसों से खरीदी गई है। जल्दी पता लगा के बताओ। जी मैडम। नमस्ते मैडम जी। मैडम जी, ये मेरी पत्नी है। उस दिन पार्टी में इतने गहने और आज ये गाड़ी। इस कांस्टेबल के पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया? जरूर कोई गड़बड़ है। ये तो उसी कांस्टेबल की बीवी है। अरे आप, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, बस यहाँ किसी काम से आई थी। आप तो काफी खरीदारी करके आ रही हैं। अरे मैडम जी, दिवाली आ रही है ना, तो सोचा कुछ खरीदारी ही कर लूं। वाह भाभी जी, आप कहाँ रहती हैं? मैं आपको छोड़ देती हूँ। अरे अरे मैडम जी, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी गाड़ी लाई हूँ ना, उसी से चली जाऊंगी। ये देखो, ये आपकी गाड़ी है? हाँ जी। कब खरीदी? अरे मैडम जी, अभी 2 दिन पहले ही तो खरीदी है हमने। अरे वाह भाभी जी, बधाई हो आपको। मेरा भी काफी मन था गाड़ी खरीदने का, लेकिन मुझे तो जितना मिलता है वो सब हर खर्च में ही चला जाता है, इसलिए मुझसे तो अभी नहीं हो पाएगा गाड़ी लेना। फिर भी कितने का लोन लिया आपने इस पर? अरे मैडम जी, लोन का? फुल कैश खरीदी है हमने। अरे वाह, ये सारे पैसे। अच्छा, ये तो मायके वालों ने दिए ना? अरे मैडम जी, मायके वाली इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से दिलाएंगे? वो तो इन्होंने ही खरीदी है। अरे भनक भी नहीं लगने दी, बोले हर महीने लॉटरी के टिकट खरीदते थे। और अभी कुछ दिन पहले लॉटरी निकली और गाड़ी खरीदी। और ये देखो, इतने सारे गहने मैंने दिए। बधाई हो भाभी जी। हमारे कांस्टेबल साहब का है, मैं उनको मिलकर ही बधाई दे देती हूँ। अरे मैडम जी, नाइट शिफ्ट करके आए ना, तो सो रखे हैं घर पे। मैंने सोचा जब तक ये सो रहे हैं थोड़ी खरीदारी कराती हूँ, बस इसीलिए खरीदारी करने आ गई थी। और मैडम जी, मेरा मायका भी पास में है ना, तो सोचा उनको भी मिलाऊंगी, बस अब वहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं कांस्टेबल साहब को रात को फोन करके बधाई दे दूँ। थैंक यू मैडम। अरे घर पे आइएगा ना आप।
जी जी बिल्कुल आती हूँ। लॉटरी वाली बात कुछ सही नहीं लग रही। अचानक से इतना सारा पैसा आना, और इस कांस्टेबल की ड्यूटी भी तब वही थी जब राजकुमार को जेल में रखा गया था। किसी को बेहोश करके राजकुमार भागा था। साकिर को इन्फॉर्म करते हो। साकिर तो कल नाइट ड्यूटी पर था, अभी तो सो रहा होगा। हाँ लोहिया बोलो। जी मैडम, वो आपका शक गलत नहीं है। कांस्टेबल के खाते में बहुत गड़बड़ियां हैं मैडम, वो काफी पैसा हेरफेर किया गया है। अच्छा तुम एक काम करो, उसकी बैंक स्टेटमेंट निकलवा के 2 कांस्टेबल के साथ उसके घर पहुंचो। मैं भी तुम्हें वहीं मिलती हूँ। और हाँ, ये बात किसी को पता ना चले, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि राजकुमार के ऑपरेशन ग्रहण के बारे में या उसकी टीम के लोगों के बारे में कांस्टेबल जानता हो। जी मैडम जी। ठीक है, मैं मिलती हूँ तुम्हें वहाँ। चमत्कार हो गया मीना, थारी भक्ति से चमत्कार हो गया। देखा विक्रम जी कितने गुस्से में थे, लेकिन तब भी थारा व्रत खुलवाया। इससे एक बात तो साबित हो गई कि हमारे से अब भी बहुत प्रेम करे हैं। बस ऐसी लगी रहे उनका मन जीतने की कोशिश करती रहे, बस कोशिश करती रहे। नहीं मीना, अब तुझे मेरा दिल जीतने के लिए कुछ भी करने की जरूरत ना है। मतलब आपने हमारे को माफ कर दिया? हमारे पहाड़ी वाले बाबा, हमारी सारी भक्ति काम आ गई। जी मैं आपसे कुछ ना करूंगी, जैसा आप कहोगे बिल्कुल वैसे बन के रहूंगी। मैं कोई कांड ना करूंगी, कि प्यारे मेनूड़ी बन के रहूंगी। मैं लोमड़ी से गाय बन जाऊंगी। से एक बार और कह दो कि आपने हमारे को माफ कर दिया। चल जरा बाहर चलते हैं। बाहर घूमने? मैं बिल्कुल तैयार हूँ जी। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ सीढ़ी से तो अच्छी लग रही होंगी। आपने नहीं बुरा नहीं बोला। चलिए जल्दी चलिए। बाबा साहब मैं क्या कह रही थी कि वो भाभो तो घर में नहीं है, घर के जरूरी काम भी है। मुझे ना इनके साथ जाना है बाहर, बहुत जरूरी काम है। तो मैं जाऊं? हाँ, अरे जाओ, खुशी जाओ। सुन मीना, तू जब लौटेगी तो वो घर का काम करना अपना। जरा जानू तो सही, ये कबूतरी और कबूतर करने क्या वाले हैं? हाँ बाबा साहब, मैं घर का सारा काम निपटा लूंगी। मैं मिस्त्री को मिल लेती हूँ, मिल के जाती हूँ। मेरी मिश्री, खेल खत्म, पैसा हजम। थारी जगह हमारी जगह मारी है ना मिश्री? अब भी आती हूँ। जी चलिए जल्दी से। हाँ अच्छा जी ठीक है बाबा साहब, आती हूँ मैं। मैडम जी, इसकी और इसकी बीवी के 4 खाते हैं और हमने 4 चेक कर लिए। और इसकी कोई लॉटरी वॉटरी भी नहीं लगी है बेचारा। गुड। अब इन सबूतों को सामने रख के इससे पूछते हैं कि कहाँ से आया इसके पास इतना पैसा। मुझे पक्का यकीन है कि इसकी लॉटरी का नाम राजकुमार है। इसकी बीवी ने तो बताया था कि इसकी नाइट ड्यूटी चल रही है। आई एम श्योर ये घर में ही होगा। सावरमल, तो बहुत ही गहरी नींद में। सावरमल, सावरमल दरवाजा खोल दो वरना बेकार में हमें ये दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। देखो मुझे मालूम है कि तुम घर में हो, दरवाजा खोलो। लगता है दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। जी मैडम जी। पूरा घर साथ मारो। ओए, और तुम उधर देखो और तुम मेरे साथ आओ।
लोहिया, मैडम जी ये तो मर गया। सारा घर अच्छे से चांद मारो। उसे खोल, चेक कर लेना अच्छे से। मैडम जी राइट हैंड से राइट कनपट्टी पर गोली मारी है। मैडम जी देख के तो लगता है कि इसने सुसाइड किया है। मैडम जी हो सकता है कि इसे पता चल गया हो कि आप इसे पकड़ने वाले हैं और इसने डर के मारे अपने आप को गोली मार दी हो। नहीं लोहिया, ये पॉसिबल। ये इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ डिपार्टमेंट के कुछ गिने चुने लोगों के पास ही थी। और मैडम जी इसके अलावा घर पे कोई नहीं है और कुंडी अंदर से भी बंद है। मैडम जी जिस हाल में ये बॉडी पड़ी है मुझे नहीं लगता कि किसी और ने इसे मारा होगा। जी मैडम जी, जी इसमें कुछ लिखा है जी। मैडम जी क्या लिखा है इसमें? काम हो गया भाई जी। अब तो बस शुरुआत है। अभी तो बस भूसे में तीली लगाकर फेंकी है, हाथ सेकना बाकी है। ये पैसा भी बहुत कमाल की चीज़ होता है, हर किसी को हजम नहीं होता। उस कांस्टेबल की बेवकूफ़ी संध्या का हथियार बनने जा रही थी, लेकिन हमने उसे हमारा ही हथियार बना दिया। हाथी का मुर्दा भी 1.25 लाख का होता है। बस उसी तरह इस कांस्टेबल का मुर्दा हमारे ऑपरेशन ग्रहण को अच्छी कीमत देके गया है। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।